विजय पपने फरीदाबाद से। अभी हम देख रहे हैं ये पेंडेमिक ईयर ही लास्ट ईयर गया और इस साल भी शुरुआती दौर पर हम देखें जैसी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा सुधरी थी या थोड़ा सुधार की ओर अग्रसर थी, वैसे ही लोगों की परेशानियां फिर कोरोना ये सेकंड जो फेज आया उसमें और बढ़ गई हैं। आम तौर पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज के निम्न वर्ग के लोग जो सुबह काम करते थे और शाम को जो उनको मिलता था मेहनत मजदूरी करके, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि उनको अचानक जो 20-20 साल से काम कर रहे थे तो कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां अभी यहाँ एनसीआर में खुल रही हैं, लेकिन उन्होंने कोरोना का एक बहाना दे के या कोरोना का एक सब्जेक्ट दे के उनको मना कर दिया है। तो ये दुख दर्द जो है एक आम नागरिक का है और किसी एक श्रमिक का नहीं बल्कि हजारों और लाखों श्रमिक देश में हैं, अनेक राज्यों में उनका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा इनका विचार लेते हैं कि किस तरीके से इनको ये परेशानी हुई है। ये फरीदाबाद क्षेत्र में हैं। आप बताएं आपका नाम और किस तरीके से आपको ये परेशानी आई है, बताएं। परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो जी या मुख्यमंत्री कोई भी हो, नवयुवकों को रोजगार मिलना चाहिए। जी जो बीमार हैं उनको तो ठीक है, लेकिन अस्पताल में हैं, लेकिन जो जो नवयुवक काम करने सामने योग्य देखें, हैं, कैमरा की ओर बोलें। हाँ, जो नवयुवक काम करने योग्य हैं उनको इंसान को खुद सोच करके लगाना चाहिए कि हाँ भाई इनकी रोजी रोटी कैसे चले। हाँ ठीक है। रोजी रोटी के बारे में तो घर छोड़ के बाहर प्रदेश आदमी आता है, तो आप वहाँ भी लाले पड़ जाएंगे तो आदमी जाएगा जी भविष्य तो ठीक है। आपका कैसे नाम बनेगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील कुमार यादव। सुनील जी, आप कितने सालों से फरीदाबाद में काम कर रहे थे? अरे 20-21 साल हो गए। 20-21 साल से काम करते। तो कंपनी ने आपको क्या बोला अभी लास्ट? कंपनी की कोरोना के चक्कर में कह रही है कि काम नहीं है, ठीक है, माल नहीं सप्लाई है, माल काम सप्लाई ही नहीं नहीं है। तो अब ये सुनील जी का हमने सुना, तो आपका क्या नाम है? नर्सिंग। नरसिंह जी। तो नरसिंह जी, आप क्या मानते हैं ये कोरोना जो बीमारी आई है इससे आपके पारिवारिक जो संकट पैदा हुआ है, आर्थिक संकट हुआ है, तो आप मानते हैं कि आपके बच्चे या आप खुद भी काम कर रहे थे, इससे आपको कुछ परेशानियां हुई हैं? खैर मैं तो 5-6 साल हो गया अभी बैठा हूँ, ठीक। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। अब इसलिए होती है क्योंकि आजकल मालिक लोग कहते हैं भैया हम 10,000 से ऊपर नहीं देंगे, और 10,000 देने के बावजूद भी कहते हैं भैया लॉकडाउन है अभी घर बैठो। तो अभी आपका जो अब हम कहाँ से खर्चा खिलाएंगे ये तो देखो पहले। ठीक है, तो अभी आपके घर में कुछ आर्थिक परेशानी आई है कोरोना? खैर अभी तो आर्थिक परेशानी तो आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। हो सकता है कि हमारे को नमक रोटी खाना पड़े। बहुत इन्होंने उम्दा बात बोली है कि अब जो ये सब्जी खा रहे थे तो सब्जी से ये कह रहे हैं कि इनको ऐसी आशंका है भविष्य के प्रति कि ये शायद सब्जी भी हमें संभव न हो, सुलभ न हो पाए आर्थिक समस्या से, और सब्जी की जगह ये नमक के साथ रोटी खाने की स्थिति में आ सकते हैं। अब नाहर सिंह जी, जो आपने बोला था कि ये सारे संकट हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो कि आप अपना काम को ठीक कर सकें? भाई ऐसा है कि सरकार को हमेशा ये सोचना चाहिए कि नवयुवक जो है उन्हें काम मिलना चाहिए। काम नहीं मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था। तो आप काम की बात कर रहे हैं, एक और कोरोना है, तो आप इस बीच में काम कैसे मिलेगा? किस तरीके से, क्या रास्ता निकाला है उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। कोरोना आया कहाँ से, क्यों आया, क्या है बीमारी, क्या नहीं है, तो कितने को तो पता भी नहीं है। ठीक कि है, कौन सी धन्यवाद। बीमारी है। तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से लोग बेहाल हैं और कोरोना की जो जंग जीत रहे हैं, चाहे वो बीमारी से हो चाहे आर्थिक संकट से हो, तो इनका मानना है कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मैं विजय पपने, वन डे प्रेस के लिए